असम की ढेरों खासियतों के बीच यहाँ कई बातें काफी रहस्यमयी भी हैं, जैसे कि पक्षियों की खुदकुशी। जी हाँ, यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पक्षी एक जगह जमा होकर आत्महत्या कर लेते हैं। असम के दिमा हसो जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी को पक्षियों का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। हर साल सितंबर की शुरुआत के साथ ही आमतौर पर छिपा रहने वाला जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण चर्चा में आ जाता है। यहाँ न केवल स्थानिक पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी अगर इस दौरान पहुँच जाएं तो वे खुदकुशी कर लेते हैं। जतिंगा गांव को इसी कारण से काफी रहस्यमयी माना जाता है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने काफी पड़ताल की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है जो एक खास मौसम में और एक खास जगह पर पक्षियों को ऐसा करने के लिए उकसाती है। पक्षी होने के कारण जाहिर है कि इमारत से कूदकर तो जान नहीं दे सकते, लेकिन वे तेजी से उड़ते हुए इमारतों या ऊंचे पेड़ों से जानबूझकर टकरा जाते हैं और तुरंत ही उनकी मौत हो जाती है। ऐसा एक दो नहीं बल्कि सितंबर के समय में हर साल हजारों के पक्षियों के साथ होता है। ये बात अजीब इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे घोंसले में लौट चुके होते हैं। फिर क्या वजह है जो वे एक आध महीने के लिए अचानक अंधेरा गिरने पर घोंसलों से बाहर हजारों की संख्या में आते हैं और टकराकर मर जाते हैं। आत्महत्या की इस दौड़ में स्थानिक और प्रवासी चिड़ियों की 40 प्रजातियां शामिल रहती है। कहा जाता है कि यहाँ बाहरी प्रवासी पक्षी जाने के बाद वापस नहीं आते। इस वैली में रात में एंट्री पर प्रतिबंध है। वैसे जतिंगा गांव प्राकृतिक कारणों में चलते 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग ही रहता है। कई पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दुर्लभ घटना की वजह चुंबकीय ताकत है। जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बढ़ती है तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के पास उड़ने लगते हैं। रोशनी के कारण उन्हें दिखाई नहीं दे पाता और तेजी से उड़ते हुए वे किसी इमारत या पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं। ये कारण बताती हुए वैज्ञानिकों ने सितंबर महीने के दौरान जतिंगा में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी। यहाँ तक कि शाम के समय यहाँ गाड़ियां चलाने पर भी मनाही हो गई ताकि रोशनी न हो, लेकिन इसके बाद भी अजीबोगरीब तरीके से पक्षियों के मौत का क्रम जारी रहा। ये चीज केवल और केवल जतिंगा गाँव में ही दिखती है। गाँव से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव में भी पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता। वैसे तो पक्षियों की कथित आत्महत्या के ये सिलसिला साल 1910 से ही चलता आ रहा है। पक्षी हर साल 15 अगस्त से 31 अक्टूबर के दौरान ऐसा करते हैं, जब कोहरा और नमी होती है। सबसे अजीब बात यह है कि ऐसा अंधेरी रातों में ही होता है, जब चांद की रोशनी बिल्कुल नहीं हो। तब से लेकर आज तक इस पर देश विदेश के कई वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं। यहाँ तक कि वन विभाग के अफसरों ने भी इसकी वजह जानने की कोशिश की, लेकिन अब तक पक्षियों की खुदकुशी की वजह या फिर इसे रोकने का कोई तरीका नहीं मिल सका है। बहुत बार इमारतों से टकराकर घायल हुए पक्षियों का उपचार और उन्हें खाना खिलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये तरीका भी बेअसर रहा। ऐसे पक्षियों ने खाना लेने से इनकार कर दिया और इलाज पर भी उनके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।